वेलकम टू हॉलीवुड इन हिंदी प्रेजेंटिंग हैरी पॉटर एंड द गॉबलेट ऑफ फायर यानी आग का प्याला। मूवी की शुरुआत अंधेरी रात में एक किले से होती है जिससे थोड़ी दूर पर एक घर भी मौजूद होता है। दरअसल ये एक बूढ़े आदमी का घर होता है जो किले की देखभाल करता है। वो अपने घर की खिड़की से देखता है कि किले के एक कमरे से रोशनी आ रही है और उसे लगता है कि ये बच्चों का काम है। मगर जब वो बूढ़ा आदमी किले के अंदर जाता है, वहाँ पीटर पेटिग्रू और एक लड़का सोफे पे बैठे वोल्डेमॉर्ट से बात कर रहे होते हैं, जिसका सिर्फ एक पतला सा हाथ ही दिखता है। तभी नगीनी नाम की नागिन उस कमरे में आती है और सर्प भाषा में वोल्डेमॉर्ट को बताती है कि कमरे के बाहर कोई है। वहाँ वोल्डेमॉर्ट उस बूढ़े आदमी को जादू से मार डालता है, लेकिन अचानक से पता चलता है कि ये बस हैरी का सपना था जो कि रॉन के घर पे सो रहा था। और वहाँ कुछ ही देर पहले पहुंची हरमाइनी हैरी और रॉन को नींद से जगा रही होती है। फिर सुबह के समय रॉन के पिता सभी बच्चों को अपने साथ लेके जंगल के रास्ते जा रहे होते हैं और रास्ते में रॉन के पिता के ऑफिस में काम करने वाले मिस्टर एमोस उनका इंतजार कर रहे होते हैं अपने बेटे सेड्रिक के साथ। उसके बाद वो सब लोग एक पुराने जूते के पास पहुंचते हैं। दरअसल वो एक गुप्त मार्ग होता है और सभी लोग उस जूते को पकड़ के जादू से दूसरी जगह पहुंच जाते हैं जहां रॉन के पिता बताते हैं कि वो सब लोग क्विडिच का वर्ल्ड कप देखने आए हैं। वहां बहुत सारे लोग आए होते हैं और फेस्टिवल जैसा माहौल होता है। साथ ही लोगों के रहने के लिए छोटे छोटे टेंट लगे होते हैं और एक छोटे से टेंट में रॉन के पिता सभी बच्चों को जाने के लिए कहते हैं, जिसके अंदर जाते ही हैरी को पता चलता है कि वो एक जादुई टेंट है जो अंदर से बहुत बड़ा है और उसमें सारी सुविधा की चीजें भी हैं। फिर क्विडिच का बहुत बड़ा स्टेडियम दिखाया जाता है जहां लाखों लोग क्विडिच मैच देखने आए होते हैं। वहां हैरी और रॉन की फैमिली की सीट सबसे ऊपर वाली रो में होती हैं और जैसे ही वो लोग अपनी सीट्स पे पहुंचते हैं, आयरलैंड और बुल्गारिया के बीच मैच शुरू होने वाला होता है। वहां बुल्गारिया की टीम में हम क्रम को देखते हैं जो बहुत मशहूर खोजी होता है जिसका काम सुनहरी गेंद को पकड़ना होता है। फिर मैच के बाद टेंट में जब हैरी, रॉन और रॉन के भाई बहन हंसी मजाक कर रहे होते हैं, तब रॉन के पिता सबको बताते हैं कि वहां हमला हुआ है और सबको गुप्त मार्ग पे वापस जाना होगा। हर जगह अफरा तफरी का माहौल होता है और आग भी लगी होती है। वहां अजीब से दिखने वाले मुखौटा पहने हुए बुरे जादूगर ये सब कर रहे होते हैं, मगर भगदड़ के कारण हैरी सबसे अलग होकर बेहोश हो जाता है। फिर जब पूरी जगह जल के खत्म हो चुकी होती है, वहां हम उस लड़के को देखते हैं जिसे हैरी ने अपने सपने में देखा था। वो लड़का हवा में जादू से एक सिर का कंकाल और सांप का निशान बना देता है और उसी समय हैरी को होश भी आने लगता है। लेकिन इससे पहले कि वो लड़का हैरी को नुकसान पहुंचा पाता, हरमाइनी और रॉन वहां आ जाते हैं। साथ ही रॉन के पिता जादू मंत्रालय से बार्टी और कुछ अन्य लोगों के साथ वहां पहुंच जाते हैं। हैरी को पता चलता है कि वो हवा में बना हुआ निशान वोल्डेमॉर्ट का था और नरभक्षी लोग जिन्होंने ये सब किया वो वोल्डेमॉर्ट के आदमी थे। फिर जब सब बच्चे ट्रेन से हॉगवर्ट्स जा रहे होते हैं, वहाँ ट्रेन में हरमाइनी हैरी को बोलती है कि ये सारी बात उसे सीरियस ब्लैक को बतानी चाहिए। हैरी भी उसकी बात मानते हुए सीरियस ब्लैक को खत लिख के अपने उल्लू द्वारा ट्रेन से भेज देता है। फिर हॉगवर्ट्स पहुंचने पे प्रोफेसर डंबलडोर सबका स्वागत करते हैं और बताते हैं कि इस साल हॉगवर्ट्स त्रिकोणी श्रृंखला की मेजबानी करेगा। तभी हॉल में एंट्री होती है बॉबेटन लेडीज की, जो अपनी अदाओं से सभी लड़कों को अपनी तरफ आकर्षित कर लेती हैं। उनके साथ मैडम मैक्सिम भी होती हैं जिनका स्वागत प्रोफेसर डंबलडोर खुद करते हैं। और फिर पूरे जोश के साथ एंट्री होती है ड्रमस्ट्रैंग बॉयज़ की, जिनमें क्विडिच प्लेयर क्रम भी आया होता है। वहाँ प्रोफेसर डंबलडोर गले लगाकर सर इगोर का स्वागत करते हैं जो ड्रमस्ट्रैंग बॉयज़ के साथ आए होते हैं। जिसके बाद प्रोफेसर डंबलडोर बताते हैं कि सिर्फ एक स्टूडेंट ही हर स्कूल से चुना जाएगा जो इस मुकाबले में हिस्सा लेगा और उसे 3 चुनौतियों का सामना करना होगा। इतने में ही हॉल में अचानक से बारिश होने लगती है जिसे प्रोफेसर मॉडी जादू से काबू कर लेते हैं। असल में वो पहले मुजरिम जादूगरों को पकड़ने का काम करते थे और उनकी एक आंख और पैर भी नकली होता है। फिर जादू मंत्रालय से बार्टी सभी बच्चों को बताते हैं कि इस प्रतियोगिता में बहुत खतरा है, इसलिए 17 साल से कम उम्र के बच्चे इसमें हिस्सा नहीं ले सकते। और वहाँ प्रोफेसर डंबलडोर जादू से आग का प्याला पेश करते हैं जिसमें सभी बच्चे जो हिस्सा लेना चाहते हैं वो अपने नाम की पर्ची उसमें डाल सकते हैं। अगले दिन प्रोफेसर मॉडी की क्लास होती है जो गुप्त कलाओं से रक्षा के नए टीचर होते हैं। उनका स्वभाव थोड़ा अजीब और गुस्से वाला होता है।
वो बताते हैं कि अक्षम्य अपराध 3 तरह के होते हैं जिनके इस्तेमाल से जेल भी हो सकती है। फिर प्रोफेसर मॉडी एक मकड़ी पे सम्मोहन श्राप करके उसे पूरी क्लास में इधर से उधर घुमाते हैं। दूसरा श्राप पीड़ित करने वाला होता है जिससे वो मकड़ी को बहुत दर्द पहुंचाते हैं, और तीसरा श्राप मृत्युदायिनी होता है जिससे वो मकड़ी को मार डालते हैं। साथ ही प्रोफेसर मॉडी हैरी की तरफ इशारा करते हुए कहते हैं कि इससे सिर्फ एक ही इंसान बच पाया है। फिर जब सब लोग हॉल में बैठे होते हैं तब रॉन के भाई फ्रेड और जॉर्ज उम्र बढ़ाने वाला काढ़ा पी के आग के प्याले में अपना नाम डाल देते हैं, लेकिन तभी प्याले की आग जादुई तरीके से उन दोनों को सुरक्षा घेरे के बाहर फेंक देती है। कुछ दिनों बाद जब सब लोग विजेताओं के नाम जानने के लिए इकट्ठा होते हैं तब प्रोफेसर डंबलडोर आग के प्याले द्वारा चुने गए स्टूडेंट्स के नाम जानने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाते हैं। तभी आग के प्याले की रोशनी नीली से लाल हो जाती है और उसमें से एक एक करके उड़ते हुए नाम प्रोफेसर डंबलडोर के हाथ में आ जाते हैं। पहला नाम ड्रमस्ट्रैंग से क्रम का होता है, दूसरा नाम बॉबेटन लेडीज से डेलाकॉर का, और फिर हॉगवर्ट्स से सेड्रिक का नाम चुना जाता है। मगर जब प्रोफेसर डंबलडोर सबको बता रहे होते हैं कि जीतने वाले को शानदार कप दिया जाएगा, तभी वो देखते हैं कि आग के प्याले की रोशनी फिर से बदलने लगी है और उसमें से हैरी पॉटर का नाम निकलता है। वहाँ प्रोफेसर डंबलडोर गुस्से से हैरी को बुलाते हैं और हैरी अपने नाम की पर्ची लेके स्टेज की तरफ बढ़ रहा होता है, मगर सभी बच्चे उसे धोखेबाज बोलते हैं क्योंकि वो सिर्फ 14 साल का होता है। फिर जब वो चारों बच्चे जिनका नाम चुना गया होता है वो एक कमरे में इंतजार कर रहे होते हैं, तब प्रोफेसर डंबलडोर भागते हुए हैरी के पास आते हैं और उसे पकड़ के गुस्से में पूछते हैं कि क्या उसने अपना नाम आग के प्याले में डाला था, लेकिन हैरी बताता है कि उसने ऐसा नहीं किया था। मगर दूसरे स्कूल से आए प्रोफेसर हैरी को झूठा बोलते हैं। तभी प्रोफेसर मॉडी हैरी का बचाव करते हुए कहते हैं कि अभी वो बहुत छोटा है, ऐसा नहीं कर सकता। तब प्रोफेसर डंबलडोर बार्टी को जादू मंत्रालय से होने की वजह से फैसला करने के लिए बोलते हैं, जो बताते हैं कि हमें आग के प्याले का फैसला मानना चाहिए। उसी रात रॉन भी हैरी पे बहुत गुस्सा होता है, जहां हैरी उसे बताता है कि उसने अपना नाम आग के प्याले में नहीं डाला था और उसे कुछ नहीं पता, लेकिन रॉन उसकी बात नहीं मानता और उससे नाराज होकर सो जाता है। अगले दिन हैरी हॉगवर्ट्स के पास बने पुराने टावर में होता है। तभी हैरी के लिए सीरियस ब्लैक का खत आता है जिसमें लिखा होता है कि सीरियस ब्लैक उसे रात में गरुड़ द्वार के कॉमन रूम में मिलेगा। हैरी भी बताए गए समय पर गरुड़ द्वार के कॉमन रूम जाता है, जहां जलती हुई लकड़ियों में उसे सीरियस ब्लैक का चेहरा दिखता है, जो हैरी को बताता है कि हॉगवर्ट्स अब सुरक्षित नहीं है। साथ ही ये भी बताता है कि पहले ड्रमस्ट्रैंग बॉयज के प्रोफेसर इगोर एक नरभक्षी थे और बार्टी ने तो अपने ही बेटे को अज़्काबान भेज दिया था, इसलिए हैरी को किसी पे भरोसा नहीं करना चाहिए। फिर सीरियस ब्लैक का चेहरा वहां से गायब हो जाता है। अगली सुबह जब हैरी पानी के किनारे बैठा होता है तब रॉन वहां हरमाइनी और अपनी बहन के साथ आता है। वो हरमाइनी को हैरी को बताने के लिए बोलता है कि हैग्रिड उसे ढूंढ रहा है। दरअसल रॉन अभी भी हैरी से नाराज होता है, इसलिए वो खुद बात नहीं करता। फिर जब हैरी रात को हैग्रिड के पास जाता है, जहां हैग्रिड उसे बताता है कि प्रतियोगियों को पहले मुकाबले में ड्रैगन्स का सामना करना होगा। अगले दिन स्कूल में सब हैरी का मजाक उड़ा रहे होते हैं और उसे धोखेबाज भी बोल रहे होते हैं, मगर फिर भी हैरी सेड्रिक को सावधान करते हुए बताता है कि पहला मुकाबला ड्रैगन्स के साथ होगा। उसी वक्त हैरी को पेड़ पे बैठा हुआ मेलफॉय दिखता है और वो भी हैरी का मजाक उड़ाने लगता है। वहाँ हैरी उसे बोलता है कि वो और उसके पिता दोनों ही बहुत निर्दयी हैं। फिर मेलफॉय हैरी के मुड़ते ही अपनी जादुई छड़ी निकाल लेता है, लेकिन प्रोफेसर मॉडी उसे देख लेते हैं, जो मेलफॉय को एक नेवले में बदलकर उसे सबक सिखाने लगते हैं। तभी प्रोफेसर मैकगॉनागल वहां आ जाती हैं, जो मेलफॉय को फिर से इंसान बना देती हैं। फिर प्रोफेसर मॉडी हैरी को अपने साथ अपने ऑफिस ले जाते हैं, जहां वो हैरी को समझाते हैं कि बाकी तीनों प्रतियोगियों के पास कोई ना कोई खूबी है या फिर उनके पास कोई रणनीति तो ज़रूर है। वहाँ हैरी कहता है कि उसकी खूबी ये है कि वो तेज़ उड़ सकता है, मगर उड़ने वाला झाड़ू ले जाना तो मना है। तभी प्रोफेसर मॉडी उसे बताते हैं कि वो जादुई छड़ी की मदद से अपने उड़ने वाले झाड़ू को प्रतियोगिता में बुला सकता है। जिसके बाद हॉगवर्ट्स के पास पहाड़ी पे एक स्टेडियम दिखाया जाता है, जहां पहला मुकाबला ड्रैगन्स के साथ होना होता है। वहां एक टेंट में चारों प्रतियोगी इंतजार कर रहे होते हैं कि उसी वक्त प्रोफेसर डंबलडोर बाकी स्कूल के टीचर्स और बार्टी के साथ वहां पहुंच जाते हैं, जहां बार्टी सभी बच्चों को एक काले थैले में हाथ डाल के ड्रैगन्स चुनने के लिए बोलता है।
वहाँ हैरी के हिस्से सबसे खतरनाक ड्रैगन आता है। तभी बार्टी बताता है कि ये असली ड्रैगन्स के छोटे रूप हैं और असली ड्रैगन से सामना मैदान में होगा जो अंडों की रक्षा कर रहे हैं, और प्रतियोगियों का काम है उन अंडों को लेके आना क्योंकि उनमें अगले मुकाबले के सुराग हैं। फिर अनाउंसमेंट होती है कि 3 लोग ड्रैगन्स का सामना कर चुके हैं और अब हैरी की बारी होती है। वहाँ मुकाबले में ड्रैगन हैरी पे भारी पड़ रहा होता है और हैरी किसी तरह से ड्रैगन की आग से बचने की कोशिश करता है। हैरी मौका पाते ही जादुई छड़ी की मदद से अपने उड़ने वाले झाड़ू को बुला लेता है, मगर जैसे ही वो उड़ने वाले झाड़ू पे बैठ के अंडे की तरफ बढ़ रहा होता है तभी ड्रैगन की जंजीर टूट जाती है। फिर हैरी ड्रैगन से बचते हुए स्टेडियम के बाहर चला जाता है, जहां ड्रैगन भी उसका पीछा जारी रखता है। हैरी हॉगवर्ट्स के ऊपर से उड़ते हुए ड्रैगन से बचने की कोशिश करता है, लेकिन ड्रैगन से टकराने की वजह से नीचे गिरने लगता है, मगर अपनी जादुई झाड़ू की मदद से किसी तरह से बच निकलता है। तभी हैरी जब ड्रैगन की आग से बचते हुए आगे बढ़ रहा होता है, वो दोनों एक पुल से टकरा के अचानक से नीचे गिरने लगते हैं, लेकिन हैरी वहां से बचने में भी कामयाब होता है और अपनी जली हुई झाड़ू पे बैठ के उड़ते हुए स्टेडियम में पड़े हुए सुनहरे अंडे तक पहुंच जाता है। उस रात जब हैरी अपने दोस्तों के साथ जीत की खुशी मना रहा होता है, तब हैरी उस सुनहरे अंडे को खोलता है, मगर उसमें से बहुत तेज चीखने की आवाज़ आती है, जिस कारण वो उसे बंद कर देता है। तभी रॉन वहां आ जाता है और हैरी से बोलता है कि उसे हैरी पे शक नहीं करना चाहिए था, क्योंकि कोई अपनी जान को ऐसे खतरे में नहीं डालेगा। अगले दिन जब सब लोग हॉल में खाना खा रहे होते हैं, तब रॉन के लिए उसकी माँ का पार्सल आता है, जिसमें बहुत पुरानी खानदानी फॉर्मल ड्रेस होती है। फिर क्लास में प्रोफेसर मैकॉनिकल सभी बच्चों को बताती हैं कि क्रिसमस ईव पे बॉल डांस होगा, जिसमें तीनों स्कूल के बच्चे हिस्सा लेंगे, और वहाँ प्रोफेसर मैकॉनिकल सभी बच्चों में से रॉन को चुनती हैं ताकि वो उसके साथ डांस करके बाकी सब बच्चों को सिखा सकें। मगर हैरी और रॉन बॉल डांस पार्टनर ढूंढने के लिए लड़कियों के पास तो जाते हैं, लेकिन उनसे पूछने से डरते हैं। साथ ही हम हैग्रिड और मैडम मैक्सिम को देखते हैं जो आपस में बात कर रहे होते हैं, जहां हैग्रिड अपने परिवार के बारे में बता रहा होता है। कुछ दिन बाद प्रोफेसर स्नेप की क्लास में रॉन हरमाइनी से डांस पार्टनर बनने के लिए पूछता है, मगर हरमाइनी गुस्से से कहती है कि उससे पहले ही कोई पूछ चुका है और वो हाँ भी कह चुकी है, जिसके बाद वो वहाँ से चली जाती है। एक शाम जब सब कॉमन रूम में बैठे होते हैं, तब पार्वती और पद्मा हैरी को हेलो बोल के जा रही होती हैं और हैरी बॉल डांस में पार्टनर के लिए उनके पीछे चला जाता है। फिर क्रिसमस ईव की रात हैरी और रॉन पार्वती और पद्मा के साथ जाते हैं, जहां हम देखते हैं कि चारों चैंपियंस अपने पार्टनर के साथ बॉल डांस के लिए हॉल में एंट्री करते हैं, और वहां पता चलता है कि हरमाइनी क्रम की डांस पार्टनर है। और जब सब लोग अपने पार्टनर के साथ डांस शुरू करते हैं और टीचर्स भी उन्हें ज्वाइन कर लेते हैं, वहां हरमाइनी और क्रम को एक साथ डांस करता देख हैरी और रॉन बहुत दुखी होते हैं। फिर जब पार्टी खत्म होने वाली होती है, तब रॉन हरमाइनी को बोलता है कि क्रम उसका फायदा उठाना चाहता है, तो हरमाइनी गुस्से से रोती हुई बोलती है कि अगली बार वो लोग पहले पूछ ले। साथ ही हैरी और रॉन पे चिल्लाने लगती है और उनके जाने के बाद अकेली बैठ के रोने लग जाती है। कुछ ही दिनों बाद सेड्रिक हैरी की मदद करने के लिए उसे बताता है कि सुनहरे अंडे को पानी में ले जाके सुनने की कोशिश करनी चाहिए, और उसकी बात मान हैरी सुनहरे अंडे को लेके एक बड़े से बाथरूम में जाता है, जहां उसे पानी में खोलने पे उसे एक सुरीली आवाज़ सुनाई देती है कि 1 घंटे में काली झील में बचाओ उसे जो तुम्हें है जान से प्यारा। फिर जब रॉन और हरमाइनी लाइब्रेरी में हैरी की मदद कर रहे होते हैं उस पहेली को सुलझाने में, उस वक्त प्रोफेसर मॉडी वहां आ जाते हैं और रॉन और हरमाइनी को बताते हैं कि प्रोफेसर मैकॉनिकल उन्हें बुला रही हैं। साथ ही प्रोफेसर मॉडी लॉन्ग बॉटम को हैरी की मदद करने के लिए बोलते हैं। वहां लॉन्ग बॉटम हैरी को बताता है कि गिलफर्ड पौधे की मदद से वो पानी में सांस ले सकता है, और अगले दिन प्रतियोगिता के लिए जाने से पहले लॉन्ग बॉटम हैरी को गिलफर्ड पौधा सौंप देता है। फिर जब सब लोग काली झील पे बने 3 स्टेडियम्स में चले जाते हैं जहां से वो प्रतियोगिता को देख सकें, और चारों चैंपियंस काली झील में जाने लगते हैं, तब हैरी गिलफर्ड पौधे को खा लेता है, जिसमें प्रोफेसर मॉडी उसकी सहायता करते हैं। साथ ही सभी चैंपियंस के पानी में कूदने के बाद जब हैरी पानी में कूदता है, तब उसके मछलियों की तरह गलफड़े और पंख निकल आते हैं और हैरी झील की गहराई में चला जाता है, जहां उसे अपनी कीमती चीज़ ढूंढनी होती है। वहां बॉबेटन लेडीज़ की चैंपियन मिस डेलाकॉर को पानी में कोई नीचे खींच लेता है, जिसके बाद प्रोफेसर डम्बलडोर स्टेडियम में अनाउंसमेंट करते हैं कि मिस डेलाकॉर अब खेल से बाहर हैं। मगर हैरी काली झील की लंबी बेलों और जीवों से बचता हुआ आगे बढ़ता रहता है, जहां उसे बंधे हुए 4 लोग दिखते हैं, और जब हैरी रॉन की रस्सी खोल रहा होता है, तब सेड्रिक वहां आके अपनी पार्टनर को छुड़ा के ले जाता है।
साथ ही हैरी हरमाइनी को भी बचाने लगता है, लेकिन झील की मर्मेड्स उस पर हमला कर देती हैं क्योंकि वो सिर्फ एक को ही बचा सकता था। इतने में ही एक शार्क वहां आ जाती है। दरअसल वो क्रम होता है जो हरमाइनी को अपने साथ बचा के ले जाता है। और समय समाप्त होने वाला होता है, इसलिए हैरी समझ जाता है कि मिस डेलाकॉर वहां नहीं आने वाली और वो रॉन के साथ मिस डेलाकॉर की बहन को भी पानी से बाहर ला रहा होता है कि उसी वक्त काली झील के जीव हैरी पे हमला कर देते हैं। मगर हैरी तब रॉन और मिस डेलाकॉर की बहन को पानी में ऊपर की तरफ तैरा देता है। फिर हैरी अपनी जादुई छड़ी की मदद से सभी जीवों का सामना करके उन्हें वहां से भगाने के बाद खुद भी पानी से बाहर आ जाता है, जहां मिस डेलाकॉर पानी के बाहर हैरी को धन्यवाद देती हैं। साथ ही प्रतियोगिता के बाद बार्टी भी हैरी को मुबारकबाद दे रहा होता है और कहता है कि तुम्हारे माता पिता को तुम पे गर्व होता। उसी वक्त प्रोफेसर मॉडी वहां आ जाते हैं और बार्टी को कहते हैं कि हैरी को क्या बता रहे हो। साथ ही अजीब से तरीके से अपनी जीभ को बाहर निकालते हैं, जिसे देखकर बार्टी बहुत परेशान होता है और वहां से चला जाता है। उसी शाम को जब हैरी, रॉन और हरमाइनी हैग्रिड के साथ जंगल से गुजर रहे होते हैं तो उन्हें बार्टी की लाश मिलती है। फिर जब हैरी प्रोफेसर डम्बलडोर से मिलने उनके ऑफिस जाता है, उस वक्त वो जादू मंत्री और प्रोफेसर मॉडी के साथ बार्टी की मौत की बात कर रहे होते हैं। वहाँ प्रोफेसर डम्बलडोर हैरी को इंतजार करने के लिए बोलते हैं और उसे काटने वाली कैंडीज ऑफर करके जादू मंत्री और प्रोफेसर मॉडी के साथ अपने ऑफिस से बाहर चले जाते हैं। वहाँ हैरी जैसे ही कैंडीज उठाता है, वो कैंडीज उसे काटने लगती हैं, जिस वजह से वो एक अलमारी से टकरा जाता है, जिसमें से एक स्मृति पात्र बाहर आ जाता है और हैरी जैसे ही उसमें देखता है वो अतीत में पहुंच जाता है, जहां प्रोफेसर डम्बलडोर और प्रोफेसर मॉडी एक अदालत में बैठे होते हैं। वहां डम्स्ट्रैंग के टीचर सर एगोर बंदी होते हैं और बार्टी उनसे सवाल कर रहा होता है। दरअसल सर एगोर एक प्राणभक्षी होते हैं जो वोल्डेमॉर्ट के लिए काम करते थे, पर अब वो सुधरना चाहते थे। सर एगोर वहाँ एक राज की बात बताते हैं कि बार्टी जूनियर भी वोल्डेमॉर्ट के लिए काम करता है, जिसके बाद बार्टी जूनियर वहाँ से भागने लगता है, लेकिन सब लोग उसे पकड़ लेते हैं। और जब बार्टी अपने बेटे बार्टी जूनियर को सज़ा सुनाने लगता है, तब वो एक अजीब से तरीके से अपनी जीभ बाहर निकालता है और फिर हैरी स्मृति पात्र से बाहर आ जाता है। तब तक प्रोफेसर डम्बलडोर भी वापस आ चुके होते हैं, जो हैरी को बताते हैं कि इसकी मदद से अतीत की घटनाओं को देखा जा सकता है। वहाँ हैरी प्रोफेसर डम्बलडोर को बताता है कि उसने बार्टी जूनियर, पीटर पेटिग्र्यू और वोल्डेमॉर्ट को अपने सपने में देखा है, लेकिन प्रोफेसर डम्बलडोर कहते हैं कि हैरी को इस बारे में ज़्यादा नहीं सोचना चाहिए। फिर जब हैरी अपने कमरे की तरफ जा रहा होता है तो प्रोफेसर स्नेप उसे जादुई जड़ी बूटी वाले कमरे के बाहर रोक लेते हैं। वहाँ प्रोफेसर स्नेप हैरी पे गिलफर्ड पौधे को चुराने का इल्ज़ाम लगाते हैं और उससे रूप बदलने वाले काढ़े के बारे में भी पूछते हैं। जिसके बाद हम एक स्टेडियम देखते हैं जहां तीसरा यानी कि आखिरी मुकाबला होना होता है। वहां प्रोफेसर डम्बलडोर बताते हैं कि इस प्रतियोगिता में जो कब तक सबसे पहले पहुंचेगा वो विजेता होगा, जिसे प्रोफेसर मॉडी ने भूल भुलैया में छुपा दिया है। फिर सभी प्रतियोगी एक एक करके भूल भुलैया में जाने लगते हैं, जहां क्रम मिस डेलाकॉर पे हमला कर देता है और जादुई पेड़ की जड़ें मिस डेलाकॉर को जकड़ने लगती हैं। तभी हैरी की नज़र मिस डेलाकॉर पे पड़ती है और वो उसे बचाने के लिए लाल रोशनी कर जजेस को संकेत भेज देता है, लेकिन भूल भुलैया के रास्ते बदलने की वजह से हैरी वहां से भाग के अपने आप को बचाने लगता है। फिर क्रम इस बार सेड्रिक पे हमला करने लगता है, मगर सेड्रिक उसे निरस्त करके जब सबक सिखाने ही वाला होता है तभी हैरी उसे रोक लेता है, ये कहते हुए कि क्रम किसी के वश में है। तभी सेड्रिक और हैरी दोनों को कब दिखता है, मगर जब वो आगे बढ़ने लगते हैं तब जादुई पेड़ की जड़ें दोनों को रोकने की कोशिश करती हैं, जिसमें सेड्रिक फंस जाता है, लेकिन हैरी उसकी जान बचा लेता है। फिर वो दोनों आगे बढ़ के कप को एक साथ छूते हैं। दरअसल वो कप एक गुप्त मार्ग होता है, जिसकी वजह से वो हैरी के सपने वाली जगह पहुंच जाते हैं। वहां हैरी फौरन ही सेड्रिक को सावधान कर रहा होता है। तभी पीटर पेटिग्र्यू अधमरे वोल्डेमॉर्ट को गोद में लेके उनकी तरफ बढ़ने लगता है और वोल्डेमॉर्ट के निर्देश पे पीटर पेटिग्र्यू सेड्रिक को मृत्युदायिनी श्राप से मार डालता है, साथ ही हैरी को भी बंदी बना लेता है। वहाँ पीटर पेटिग्र्यू वोल्डेमॉर्ट को एक उबलती हुई कढ़ाई में डालकर वोल्डेमॉर्ट के पिता की एक हड्डी के साथ अपना एक हाथ भी काट के उस कढ़ाई में डाल देता है, जिसके बाद वो हैरी के खून की कुछ बूंदें भी डालता है उस जादू को पूरा करने के लिए। और इस जादुई विधि की वजह से वोल्डेमॉर्ट का अधमरा शरीर वापस से विकसित होने लगता है। वहाँ हम फिर से शक्तिशाली बन चुके वोल्डेमॉर्ट को देखते हैं, जो जादू से अपने नरभक्षी साथियों को बुला लेता है, जिसमें से एक ड्रैको मेलफॉय के डैड लूसियस मेलफॉय भी होते हैं। साथ ही वोल्डेमॉर्ट अपनी जादुई छड़ी से पीटर पेटिग्र्यू का कटा हुआ हाथ भी ठीक कर देता है।
फिर वोल्डेमॉर्ट हैरी को बताता है कि कैसे 13 साल पहले जब हैरी की माँ ने हैरी के लिए जान दी थी, उससे एक सुरक्षा कवच बन गया था जिस वजह से उसकी सारी शक्तियां चली गई। वहां वोल्डेमॉर्ट हैरी को जादुई छड़ी उठा के मुकाबला करने का मौका भी देता है। फिर जैसे ही वोल्डेमॉर्ट और हैरी की शक्तियां आपस में टकराती हैं, तब हैरी के माता पिता की आत्मा वहां आ जाती है, जो हैरी को कहती है कि वो उसे कुछ पलों के लिए बचा सकते हैं। तभी वो आत्माएं वहां अजीब सा कोहरा बना देती हैं, जिसका फायदा उठा के हैरी कब के गुप्त मार्ग द्वारा वहां से चला जाता है और सेड्रिक के शरीर के साथ वापस स्टेडियम पहुंचकर प्रोफेसर डंबलडोर को बताता है कि वोल्डेमॉर्ट वापस आ गया है, जो कि सेड्रिक की मौत का जिम्मेदार है। फिर जब सब लोग स्टेडियम में बहुत दुखी होते हैं, तब प्रोफेसर मॉडी हैरी को संभालने के लिए उसे वहां से ले जाते हैं। जिसके बाद प्रोफेसर मॉडी हैरी को अपने ऑफिस लेकर पहुंचते हैं, जहां उनके शरीर में कुछ अजीब सा होने लगता है और जैसे ही वो कुछ पीने के लिए अपनी बोतल निकालते हैं, वो बोतल पहले से खाली हो चुकी होती है। वहाँ हैरी को प्रोफेसर मॉडी की बातों से उन पे शक होता है। तब प्रोफेसर मॉडी बताते हैं कि सेड्रिक को सुनहरे अंडे का रहस्य और लॉन्ग बॉटम को गिलफर्ड पौधे के बारे में भी उन्होंने ही बताया था। साथ ही हैरी समझ जाता है कि उसका नाम आग के प्याले में डालने वाले और भूल भुलैया में क्रम पे जादू करने वाले भी प्रोफेसर मॉडी ही थे। फिर जैसे ही प्रोफेसर मॉडी हैरी को मारने वाले होते हैं, तभी प्रोफेसर डंबलडोर उन्हें निरस्त कर देते हैं। वहाँ प्रोफेसर डंबलडोर स्नेप और मैकॉनिकल के पूछने पे वो बताते हैं कि वो मॉडी नहीं है। दरअसल प्रोफेसर मॉडी 7 परतों वाले जादुई संदूक में बंद होते हैं। वहाँ प्रोफेसर स्नेप खाली पड़ी बोतल को सूंघ के समझ जाते हैं कि उसमें उनके कमरे से गायब हुआ रूप बदलने वाला रस था, जिस रस के ना मिलने की वजह से बार्टी जूनियर अपने असली रूप में वापस आ जाता है। अगले दिन प्रोफेसर डंबलडोर हॉल में सभी बच्चों को बताते हैं कि सेड्रिक बहुत मेहनती और ईमानदार था और उसकी मौत की सच्चाई सबको पता होनी चाहिए कि वोल्डेमॉर्ट ही उसका जिम्मेदार था। आखिर में सब लोग एक दूसरे को अलविदा कह के वापस जा रहे होते हैं, जहां हैरी, रॉन और हरमाइनी भी एक दूसरे को जल्द मिलने का वादा करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। डू सब्सक्राइब फॉर मोर सच वीडियोस। ऑल्सो लाइक, कमेंट एंड शेयर टू सपोर्ट अस। थैंक यू।